हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ओनली वन स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं बिहार डीएलएड 30 अगस्त का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके दूसरे शिफ्ट का क्वेश्चन आंसर। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत का नियाग्रा किस जलप्रपात को कहा जाता है? तो साथ में इसका आंसर होगा चित्रकूट जलप्रपात, इंद्रावती नदी पर, जो कि छत्तीसगढ़ में है। हमारा दूसरा प्रश्न है, नेहरू ट्रॉफी बोट रेस किस झील में होती है? साथ में इसका आंसर होगा पुनमदा झील, केरल में है। भारत का एकमात्र क्रेटर झील कौन सा है? साथियों, इसका आंसर हो जाएगा लोनार झील, महाराष्ट्र में है। हमारा चौथा प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? दोस्तों, इसका आंसर होगा कोचिकल जलप्रपात, बराही नदी पर, जो कि कर्नाटक में है। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? दोस्तों, इसका आंसर होगा लामजाऊ राष्ट्रीय उद्यान, मणिपुर में है। हाँ, छठा प्रश्न है, एशिया की सबसे बड़े मीठे पानी की गोखुर झील कौन सी है? साथ में इसका आंसर हो जाएगा काबर झील, बेगूसराय, बिहार में है। भारत की सबसे बड़ी तटीय लैगून झील कौन सा है? इसका आंसर होगा चिल्का झील, उड़ीसा में है। कोलेरू झील कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। पुलकट झील कहाँ स्थित है? तो साथ ही इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? साथियों, इसका आंसर होगा लोकटक झील, मणिपुर में है। अगला प्रश्न है, फरक्का सिंचाई परियोजना किस नदी पर है? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा गंगा नदी पर। सबसे बड़े मीठे जल की झील भारत की कौन सी है? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा वुलर झील, जम्मू कश्मीर में है। अगला प्रश्न है, राणा प्रताप सागर या जवाहर सागर गांधी सागर बांध किस नदी पर है? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा चंबल नदी पर। गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत कौन से हैं? तो साथ में इसका आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा, जो कि सूर्य की किरणों से मिलती है, पवन ऊर्जा हवा के माध्यम से, ज्वारीय ऊर्जा समुद्र के ज्वार भाटे से, बायोगैस जैविक अपशिष्ट से, भूतापीय ऊर्जा जो कि पृथ्वी की गर्मी से, जल विद्युत पानी से ऊर्जा। नेक्स्ट प्रश्न है, अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कौन से हैं? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा पेट्रोलियम, नाभिकीय ऊर्जा, कोयला। ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता से होती है? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा नाइट्रेट की अधिकता से। वायुमंडल का गर्म होना किसकी वजह से होता है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा पार्थिव किरणों से अप्रत्यक्ष रूप से। किस परत में प्रवेश करने पर उल्का पिंड जल जाते हैं? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा मध्यमंडल में। अगला प्रश्न है, संचार उपग्रह किस मंडल में होते हैं? दोस्तों, इसका आंसर है आयन मंडल में। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों, इसका आंसर होगा आयन मुंडी, दक्षिण भारत, नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट प्रश्न है, कृष्णा गोदावरी बेसिन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा प्राकृतिक गैस के लिए। भारत में सबसे अधिक वर्षा किसमें होती है? तो दोस्तों, इसका आंसर है दक्षिण पश्चिमी मानसून में। कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो साथ ही इसका जवाब होगा माही नदी। कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है?
साथियों इसका आंसर है कांगो नदी। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? इसका आंसर है कच्छ की खाड़ी में। नेक्स्ट प्रश्न है, भूपट्टी में कौन से अधिक मात्रा में तत्व पाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑक्सीजन। जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है तो उसे क्या कहते हैं? तो साथियों इसका जवाब है कर्क संक्रांति। अगला प्रश्न है, कौन सा महासागर सबसे बड़ा है? दोस्तों प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सा महासागर सबसे बड़ा है? दोस्तों इसका जवाब है हिंद महासागर। भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो साथियों इसका जवाब हो जाएगा कांवर झील। जीवों के आधुनिक वर्गीकरण के जनक कौन थे? तो साथियों इसका जवाब है कैरोलस लिनियस। सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण किस रंग में के प्रकाश में होता है? साथियों इसका जवाब है लाल रंग के प्रकाश में। पारा किस प्रकार का तत्व है? साथियों इसका जवाब है गैसीय अवस्था में रहती है। डोलेराइट किस प्रकार का चट्टान है? इसका सही जवाब है आग्नेय चट्टान। भारत का सबसे बड़े खारे पानी का झील कौन सी है? तो दोस्तों सही जवाब है चिल्का झील। भारत में चाय को किस नाम से जाना जाता है? चाय को हरित सोना ग्रीन गोल्ड के नाम से जाना जाता है। गोल्डन फाइबर का नाम क्या है? साथियों जो गोल्डन फाइबर का नाम जूट है। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो साथियों इसका सही जवाब होगा प्रशांत महासागर। भारत के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा कृष्णा गोदावरी बेसिन को। साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले शिफ्ट के क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।